नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर। YouTube चैनल का ये प्लेटफॉर्म अभी और तड़के शुरुआत किया गया है। आज हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हर 5 साल पर होता है, लेकिन इस बार कुछ खास है। कहाँ? तो वो भारत के खास राज्य बिहार में कहाँ? तो पूर्णिया में एक उम्मीदवार ज़बरदस्त तरीके से गहमा-गहमी मचाए हुए हैं अपनी उम्मीदवारी को लेकर। वो उम्मीदवार हैं पप्पू यादव से आप अनजान नहीं होंगे, क्योंकि पप्पू यादव बिहार के सबसे ज़्यादा चर्चित नेता हैं। अतीत में तो कई कारणों से चर्चा में है, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से उनकी समाज सेवा बहुत चर्चा में है। समाज सेवा के बाद जो इस बार का चर्चा है वो चुनावी मैदान का चर्चा है। चुनावी मैदान का चर्चा इस बाबत है कि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन को असमंजस की स्थिति में डालते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पप्पू यादव राजनीति में बेहद ही प्रयोग करने वाले नेता रहे। तो मतलब कहे कि वो कई अन्य पार्टियों से अपनी उम्मीदवारी घोषित किए और कई सांसद भी चुने थे। अंत में 2015 में वो अपनी पार्टी भी बनाए, जिसका नाम था जन अधिकार पार्टी चुनाव भी लड़ा, लेकिन पप्पू को सफलता नहीं मिला। इस बार और इस कहानी में मुख्य रूप से जो प्रभाव में है वो है 2024 के चुनाव के लिए जो पप्पू यादव से जुड़ा हुआ घटनाक्रम ये है कि बीते दिनों पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किए। बिहार कांग्रेस के लिए एक राहत की सांस थी कि अब कोई एक प्रभावी नेता आ गया। उसके कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जाप के कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा मनोबल डाउन दिखा। कितने दिनों से जो हम इस पार्टी के लिए लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, सड़क पे चल रहे थे, अब हमारा क्या होगा? पप्पू तो सेट हो गए, लेकिन पप्पू अभी भी सेट नहीं हुए थे। पप्पू के कहानी में क्लाइमेक्स आया जब जेडीयू से विधायक बीमा भारती अपनी पार्टी छोड़ करके राजद में शामिल हो गई। और कहा जाता है कि राजद में शामिल होते ही राजद उनको पूर्णिया का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ध्यान ये रखा जाए कि कांग्रेस और राजद दोनों इंडिया गठबंधन में ही हैं और बिहार में दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे मुश्किल में फंस गए पप्पू यादव। मुश्किल में कैसे फंस गए? तो वो यूँ फंसे कि उनका जो गठबंधन हुआ था कांग्रेस में, वो मुख्य रूप से इसीलिए हुए था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पूर्णिया के उम्मीदवार पप्पू यादव घोषित किए जाए, लेकिन उम्मीदवार तो कोई और बन गया। उम्मीदवार जैसे ही पूर्णिया में बीमा भारती को घोषित किया गया कि पप्पू यादव अपने प्रचंड रूप में आए और तमाम तरीके के संकेत देते नजर आए। उसमें से इनका एक प्रमुख संकेत देखा गया जो कि बड़ा चर्चित रहा। ये मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आखिर ये बात और इतनी कठोरता से कहने की ज़रूरत पप्पू यादव को क्यों पड़ी? कांग्रेस इसके बदले में अन्य जो 9 सीट उसे इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार में मिला है, इसमें कहीं भी पप्पू यादव एडजस्ट कर जाते। लेकिन बात सिर्फ इतने भर से नहीं। पप्पू यादव पूर्णिया में लंबे समय तक प्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहे। पिछले बार वो 2014 में प्रतिनिधि चुने गए थे राजद के सीट से। राजद को कॉन्फिडेंस में लेना पप्पू यादव इसलिए भी चाह रहे थे
क्योंकि राजद का वहाँ एक अच्छा खासा मजबूत वोट बैंक देखा जाता है। हालांकि वहाँ पे अन्य अगर जो वोट बैंकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक वहाँ पे मुस्लिम और दलित पिछड़ों की। पप्पू यादव हालांकि जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए, थोड़ी सहानुभूति की आशा उनको कांग्रेस के वोटरों की तरफ से भी है। पिछले दिनों वो लालू और तेजस्वी से मिले, थोड़ी सहानुभूति की आशा उन लोगों की तरफ से भी। पिछले दिनों पप्पू यादव ने पूरे इंडिया गठबंधन को निशाने पर रखते हुए और उनके सामने तटस्थ रूप से खड़े होकर उन्होंने अपना नामांकन करवा लिया। लेकिन बस ये कहानी इतनी भर ही नहीं। पप्पू यादव पूर्णिया में इतने प्रभावशाली हैं, इतने प्रभावी नेता हैं, चूँकि वो वहाँ पे खुद भी कई बार चुने गए हैं, उनकी माँ भी वहाँ से कैंडिडेट रही है। और इसका प्रभाव ये देखा जाता है कि पप्पू यादव के तटस्थ होने के कारण पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बीमा भारती के नामांकन में तेजस्वी यादव को जाना पड़ा। हालांकि अभी तक तेजस्वी यादव अपने किसी भी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन में नहीं देखे गए, लेकिन पूर्णिया उनको जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे पप्पू यादव अति सक्रिय नज़र आ रहे हैं। पप्पू यादव वहाँ के बेटा होने का भी दावा करते हैं। एक बात और है कि पप्पू यादव मधेपुरा से भी तो लड़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि पप्पू यादव का दिल मधेपुरा से कुछ खास लगा हुआ है। इसका प्रमाण ये जाता है कि पप्पू यादव ने एक समाचार पत्र से बातचीत के दौरान ये बात कहा भी था कि मधेपुरा को पप्पू यादव से ज़्यादा लालू यादव ज़रूरी है। और ये भी कहते नजर आए कि हमारा तौर तरीका और मधेपुरा के लोगों का इच्छा दोनों कहीं मेल नहीं खाता। और पप्पू यादव दो जगह पे खासा प्रभावशाली हैं, मधेपुरा और पूर्णिया। तो ऐसे में ये बात साफ होती है कि पप्पू यादव पूर्णिया को ही दिल में रखते हैं और इस बार नए प्रयोग करके पप्पू यादव पूर्णिया में अपने उम्मीदवारी के रूप में सफलता पाना चाहते हैं और संसद पहुंचना चाहते हैं। हालांकि अगर जो कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी पप्पू यादव का पुरजोर तरीके से न तो किसी प्रकार का विरोध कर रही है। हाँ, एक आध दो नेताओं का बयान ये आया, उनके प्रदेश अध्यक्ष का, कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का भी ये बयान आया कि पार्टी इस तरीके के हरकतों का जो पप्पू यादव कर रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करती है। पप्पू यादव को नामांकन वापस ले लेना चाहिए। नामांकन के लिए भी कुछ दिन तक समय बाकी है। हालांकि पप्पू यादव इन लोगों के बातों और बयानों को कोई खास तवज्जो दे नहीं पा रहे, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया के और इस 2024 के आम चुनाव में अपने उम्मीदवारी को करो या मरो के रूप में देख रहे हैं। अभी तक का ये जो कहानी और घटनाक्रम सुने वो तो इस बात का था कि इंडिया में पप्पू यादव आए, पप्पू यादव विलय किए और जो वो चाह रहे थे उनको वो मिला भी नहीं। और कांग्रेस भी उन पे कोई खास सवाल नहीं उठा पा रही है और न ही उनको कोई हिदायत दे रही है, क्योंकि एक बात ये जान लेना ज़रूरी है कि पप्पू यादव भी यहाँ कुछ चालाकी किए हैं। चालाकी वो किए कि पार्टी तो विलय हो गई पप्पू यादव की कांग्रेस में, मगर उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण नहीं की। हालांकि फ़िलहाल तो अभी इतना ही है। आगे देखते हैं कि दूसरे चरण में जो चुनाव होने वाली है पूर्णिया में, वहाँ तक यहाँ के घटनाक्रम में और क्या क्या घटता है। ये था पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का अभी तक का कहानी। हालांकि अभी समय बाकी है तो जाहिर सी बात है कि कहानी भी बाकी है। और आपको एक बात और बता दें, ये नई पेशकश है आपके लिए
और हमारे लिए। तो साथी होने का फ़र्ज़ अदा कीजिए, सब्सक्राइब तो साथी होने का फ़र्ज़ अदा कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अगर जो कंफर्टेबल हैं तो शेयर भी कीजिए।